नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मेरा नाम है डॉक्टर बलदेव महर्षि और आज हम एक नए विषय को लेकर आगे बढ़ेंगे। काव्य शास्त्र में, चाहे वो स्नातक स्तरीय काव्य शास्त्र हो या स्नातकोत्तर स्तरीय काव्य शास्त्र हो, एक बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है और संपूर्ण काव्य शास्त्र में उसका स्थान सर्वाधिक ज़्यादा है, व्यापक है। संपूर्ण काव्य शास्त्र में जितने प्रश्न आते हैं उनको हम टुकड़ों में बांटेंगे। 2 प्रश्न छंद के, 2 प्रश्न अलंकार के, 2 प्रश्न रस के, है ना, 2 प्रश्न वक्रोक्ति सिद्धांत के। तो फिर रस के संबंध में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। यह बिंदु बहुत लंबा चलता है। थोड़ा सा तो हमें यह समझना चाहिए कि इस बिंदु में क्या क्या वो बातें हैं और कहाँ कहाँ से ये बात, कहाँ कहाँ से किसी इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, उसका लेवल क्या क्या है। रस के संबंध में ये जो क्लास है बिल्कुल फ्री क्लास है। एक शब्द आपको लिखना नहीं है, आपको केवल सुनना है, एक विचार करना है। हम जिसको कहते हैं विषय प्रवेश, वो ये कक्षा में हम करेंगे। शुरुआत में हम कुछ बातें समझेंगे फ्री और बिल्कुल फ्री स्टाइल में, कहीं भी कोई बंधन नहीं है, तो यहाँ लिखने वाली कोई बात नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, कौन कौन से बिंदु इसमें हैं, ये सबसे पहला सवाल ये है। सबसे पहली बात, रस क्या है? ठीक है, ये पहला प्रश्न है। रस तो एक मतलब हम कहते हैं कि नींबू में रस बहुत है ना। हम ये कहते हैं बात में रस बहुत है ना, रस नहीं रहा, है ना। इस प्रकार की बातें हम शब्दों का प्रयोग करते रहते हैं। तो साहित्य में जब हम बात करते हैं तो रस का मतलब क्या है, ये सबसे पहला सवाल होता है। रस का स्वरूप क्या है, ये दूसरा प्रश्न है। रस का स्वरूप क्या है, ये दूसरा प्रश्न है। ये पहला प्रश्न है, इसको हम कह सकते हैं कि सामान्य परिचय, है ना। एक सवाल यहां से भी आता है, रस का स्वरूप क्या है। एक सवाल यहां से तो निश्चित रूप से आता है। स्वरूप का मतलब होता है कि हम कैसे जाने उसको, उसकी कोई खास बातें हैं क्या, उसकी कोई खास कोई विशेषताएं हैं क्या, उसका ढांचा क्या है, वो कैसा दिखता है, उसका आनंद कैसा होता है, उसका परिणाम क्या होता है, वो कब आता है, उसके आने के कारण क्या है, ये रस का स्वरूप है। ठीक है, तो एक प्रश्न ये हो जाता है, रस का स्वरूप क्या है। तीसरा बिंदु यह है, रस के अवयव क्या है। रस के अवयव क्या है। रस के अवयव यानी कौन कौन सी वो बातें हैं जिससे मिलकर रस बनता है। ठीक है, अब ये जो बिंदु है, ये सारी की सारी बातें एक शब्द में कही जा सकती है, जिसको हम कहते हैं रस सिद्धांत। ठीक है, रस सिद्धांत असल में पाश्चात्य या जो स्नातकोत्तर स्तर का जो खंड है उसका एक पार्ट है, लेकिन ये सारी बातें मिलकर एक चीज बनाती है, उसका नाम है रस सिद्धांत। फिर हम यूँ कहते हैं कि साहब भरतमुनि थे जिन्होंने 2वीं शताब्दी में नाट्य शास्त्र लिखा था, वहाँ से रस सिद्धांत है वो प्रारंभ होता है, भरतमुनि उसके जनक हैं। फिर फलाने आचार्य ने ये कहा, फलाने ने ये कहा, फलाने ने समर्थन किया, फलाने ने विरोध किया, फलाना रस का समर्थक था, फलाना रस का विरोधी था, फलाने ने रस में ये बात नहीं जोड़ी। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार का एक पूरी एक यात्रा है रस की, जिसको रस सिद्धांत कहा जाता है। भरतमुनि ने एक सूत्र दिया था, जो विभावा अनुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, ये सूत्र का नाम है, मैं आपको आगे बताऊंगा। उस सूत्र की व्याख्या करने में एक नया टॉपिक बना। उस सूत्र की कई लोगों के द्वारा व्याख्या की गई कि इसमें क्या है ना, और उस व्याख्या को कहते हैं रस निष्पत्ति। तो एक टॉपिक ये हो गया। जब रस की प्रक्रिया घटित होती है तो एक प्रोसेस बीच में उसका एक भाग है, रस प्राप्ति की प्रक्रिया में एक हिस्सा है, उसको साधारणीकरण कहा जाता है। तो रस के संबंध में बात करते करते एक बिंदु साधारणीकरण हो गया। ठीक है, फिर एक बिंदु प्रमुख रस व उनके उदाहरण। यह बताने का मकसद क्या है, इनमें से सब नाम आपके सुने हुए हैं। जो कॉलेज की या जो स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने लगभग नाम ये सुन रखे। तो फिर मैं ये क्यों बताना चाहता हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि रस पढ़ने से पहले दिमाग में ढांचा हो कि हम क्या क्या पढ़ेंगे।
रस प्रारंभ करने से पहले दिमाग में ढांचा होना चाहिए कि हम क्या क्या पढ़ेंगे, और हम जब पढ़ रहे हैं, है ना, तो हमें यह भी देखना चाहिए कि शुरुआती चीज़ कहाँ से आई थी, उसके बाद में कहाँ से आई, ये सब चीज़ देखनी चाहिए। सबसे पहले असल में बात करें तो सबसे पहले आता है रस सिद्धांत, है ना, कि भरतमुनि ने नाट्यशास्त्र लिखा 2री शताब्दी में, और नाटक की बात करते करते उन्होंने वहाँ रस को एक अभिनय का अंग मानकर रस का विवेचन किया, है ना। उसके बाद में दूसरे लोग आए, उन्होंने अलंकार का विवेचन किया, फिर तीसरे आए उन्होंने रीति का विवेचन किया, फिर बीच में कोई और आया उसने कहा नहीं नहीं रस ही ठीक था, फिर कोई आया उसने कहा वक्रोक्ति ठीक है, फिर किसी ने कहा रस ठीक है, किसी ने कहा ध्वनि ठीक है, किसी ने कहा रस ध्वनि ठीक है, ये सब बातें चली, तो वो सिद्धांत बना। ठीक है, सिद्धांत के कारण ही रस निष्पत्ति और साधारणीकरण प्रकाश में आए, है ना। रस सिद्धांत में एक बात कही गई, इस बात की व्याख्या करने के चक्कर में रस निष्पत्ति प्रकाश में आया। रस सिद्धांत में एक बात कही गई, विभावा अनुभावा व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, विभाव अनुभाव व्यभिचारी के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। ये श्लोक है भरतमुनि का। इस श्लोक में 2 शब्द है, संयोग और निष्पत्ति। संयोग और निष्पत्ति का ठीक ठीक अर्थ भरतमुनि ने नहीं बताया, इसलिए लोगों ने अपने अपने अनुमान से उसका अर्थ किया। उस अर्थ करने के चक्कर में 4 लोगों ने इस सिद्धांत की, इस सूत्र की व्याख्या कर दी। विभावा अनुभावा व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, इस सूत्र की 4 लोगों ने व्याख्या की, जिसको कहते हैं रस निष्पत्ति। तो रस सिद्धांत से निपजा रस निष्पत्ति। रस निष्पत्ति में एक आदमी रस निष्पत्ति सूत्र की व्याख्या करते हुए साधारणीकरण को देता है, भट्टनायक। उसने कहा साधारणीकरण होता है, ये क्या होता है हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो फिर रस निष्पत्ति की प्रक्रिया से उपजा साधारणीकरण। ठीक है, फिर लगभग ये 1000 साल तक ये यात्रा चलती रही। लगभग हम ये कहेंगे कि 1000 साल का मतलब 2री शताब्दी के आसपास भरतमुनि हुए, है ना, तो लगभग 2000 सालों तक ये यात्रा चलती रही। 17वीं 18वीं शताब्दी तक आते आते, विश्वनाथ जगन्नाथ तक आते आते, नगेंद्र रामचंद्र शुक्ल तक आते आते ये बात हुई कि देखो भाई 9 रस होते हैं, 9 रसों में ये स्थायी भाव होते हैं, इस प्रकार का रस होता है। हमारे सामने ये सारी की सारी चीज़ें स्पष्ट हुई। ये जो सारी चीज़ें हैं वो वर्तमान तक आते आते हमारे सामने स्पष्ट हुई। अब इसमें 2nd ग्रेड स्कूल व्याख्याता तक, 2nd ग्रेड तक रस क्या है, रस का स्वरूप क्या है, रस के अवयव क्या है, प्रमुख रस एवं उदाहरण, ये 2nd ग्रेड में लगता है। इसको स्नातक स्तरीय काव्य शास्त्र में मानते हैं हम, क्योंकि जहाँ कहीं भी रस सिद्धांत नहीं लगता, रस निष्पत्ति नहीं लगता, रस साधारणीकरण नहीं लगता, वहाँ ये तो लगता ही लगता है, पाठ्यक्रम में शामिल है। ये सबसे बेस्ट चीज़ है। ठीक है, रस सिद्धांत, रस निष्पत्ति, साधारणीकरण, इसको हम स्नातकोत्तर स्तर का रस मान सकते हैं। ठीक है, तो ये स्कूल व्याख्याता और कॉलेज व्याख्याता में है। मुझे ऐसा लगता है कि आज की जो कक्षा है वो तो सभी विद्यार्थियों के लिए कॉमन रहेगी, रस की चर्चा रहेगी। बड़ा आप अगर आप रस को बहुत अच्छे से जानते हैं तो इसकी स्पीड बढ़ाकर देखें, नहीं तो बिल्कुल नए विद्यार्थी हैं तो आराम से सुने। ठीक है, ये बिंदु आपने समझ लिए। सबके यहाँ से प्रश्न आते रहते हैं। पहली बात है रस क्या है। रस की चर्चा तो बहुत पुरानी है ना। आयुर्वेद में रस है वो जैसे औषधियों के लिए प्रयोग होता है शब्द का, फलानी फलानी औषधि में इस रस को डालना है, इस रस में इस रस को मिक्स करने से ये हो जाएगा, सब प्रकार की बातें होती रहती है। रस को परमात्मा भी कहा गया, रसो वही सह, कि रस परमात्मा है, मोक्ष रस है। लेकिन साहित्य में इसका मतलब क्या है? साहित्य में इसका सीधा सीधा मतलब है आनंद। रस का सीधा सीधा मतलब है आनंद। कोई कविता पढ़ेगा, कोई कविता सुनेगा, कोई कविता देखेगा, है ना, कोई नाटक देखेगा, तो उसको आनंद की जो प्राप्ति होगी वो रस है। आनंद की प्राप्ति होने का आइडिया हमें कैसे लगेगा? इसका आप सीधा सीधा कहेंगे, देखो बताओ आनंद कितना, आनंद 1 किलो 2 किलो, आनंद 1 फीट का 2 फीट का, ऐसा कुछ नहीं है। एक भाव हमारे मन में प्रकट होता है, एक चमत्कार हमारे मन में आता है, एक परिवर्तन हमारे दिमाग में, हमारे दिल में एक पैदा होता है। हम कोई फिल्म देखते हैं, फिल्म देखते देखते कहते हैं बड़ा मजा आया, यही मजा रस है। हमने गीत सुना, अरे भाई यार गीत सुन के वास्तव में कालजम ठंड पड़ गई, यही आनंद है, इसी को आनंद कहते हैं।
काव्य को पढ़ने से सुनने से जो आनंद की प्राप्ति होती है उसको रस कहते हैं। कैसा है ये रस, इसकी 2-3 खास बातें। हम एक उदाहरण लेंगे, जैसे आप मान के चले कि आप कविता पढ़ रहे हैं, है ना। एक कविता मैं आपको पढ़ाता हूँ, जैसे सखी वे मुझसे कहकर जाते, ये कविता हम पढ़ते रहते हैं। यशोधरा गौतम बुद्ध के घर से चले जाने के बाद में यशोधरा की जो पीड़ा है उसको व्यक्त किया है मैथिली शरण गुप्त ने एक गीत के माध्यम से। सखी वे मुझसे कहकर जाते और कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते। अगर वो मुझसे कह के चले जाते तो क्या मैं उनके रास्ते का कांटा बनती, कभी नहीं। मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना। मैंने मुख्य उसी को माना, जो वे मन में लाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। मुझको उन्होंने बहुत, मतलब मुझे उन्होंने बहुत माना, बहुत मान सम्मान दिया, फिर भी मुझे पूरा नहीं पहचान पाए। मैं तो उसी बात को मुख्य मानती जो वो मन में धारण करते। अगर वो कहते कि मैं ज्ञान प्राप्ति है तो जा रहा हूँ, तो मैं तो बिल्कुल उनकी बात को सिर पे धारण करती, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे पूरा नहीं पहचाना। उनको शक था कि अगर उनको बता के जाऊँगा, है ना, तो मुझे छोड़ के मुझे जाने नहीं देगी, इस प्रकार का उनको शक था। इसलिए मुझे बिना बताए ही चले गए। सिद्धि हेतु स्वामी गए, यह तो गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए, यही बड़ा आघात। सखी वे मुझसे कहकर जाते, कि मुझे कहकर जाते तो मुझे संतुष्टि होती, और मुझे गए अच्छी बात है, गए कोई बुराई नहीं, लेकिन कह के नहीं गए और मुझे मेरा भरोसा तोड़ा। ये कविता हम पढ़ रहे हैं, कविता पढ़ते पढ़ते एक भाव हमारे मन में उठता है। अच्छा, क्या लक्षण है भाव उठने का? भाव उठने का लक्षण ये है कि एक तो हम ये भूल जाते हैं कि यशोधरा से हमारा कोई नाता है कि नहीं है। यशोधरा हमारे क्या लगती? हम जब सुबह घर से आए थे बस्ता लेके, क्लास में बैठे थे, तब हमने सोचा ही नहीं था यशोधरा के बारे में पढ़ेंगे। तब तो हम अपनी दीन दुनिया में मस्त थे। गुरुजी क्लास में आए, पढ़ाना शुरू किया, उससे पहले भी हम आपस में कुछ न कुछ कर रहे थे। पढ़ाना शुरू किया तो हम सब भूल गए, हमें पता ही नहीं हम कहाँ हैं। हमें नहीं ध्यान है कि कोई बलदेव नाम का शिक्षक हमें पढ़ा रहा है। हमें नहीं ध्यान है कि हम 12वीं क्लास के किसी कमरे में बैठे हैं। हमें नहीं ध्यान है कि एक कागज़ की बनी हुई किताब हमारे हाथ में है। एक नहीं ध्यान है कि हम किसी फर्नीचर के ऊपर बैठे हुए। हमें नहीं ध्यान है कि सामने क ख ग घ अक्षर लिखे हुए। हमें नहीं ध्यान है कि ये कविता मैथिली शरण गुप्त ने लिखी है। हमें ध्यान है तो एक बात का कि यशोधरा कह रही है सखी वे मुझसे कहकर जाते तो अच्छा होता। इतनी सारी चीज़ों को छोड़कर हम इस बात के साथ जुड़े जो 500 साल पहले कही गई होगी, जो 500 साल पहले सोची गई होगी। इतनी सारी चीज़ों को छोड़कर हम एक भाव के साथ जुड़ गए, इसी को हम आनंद कहते हैं। इसलिए रस को अलौकिक कहते हैं। धीरे धीरे रस का स्वरूप भी सामने आएगा। पहली बात तो हम उस भाव के साथ जुड़े क्यों? हम उस भाव के साथ इसलिए जुड़े, उस आनंद के साथ इसलिए जुड़े क्योंकि हम भूल गए मेरा और तेरा क्या है। हम इस संसार से ऊपर उठ गए। अगर हम ये सोचते कहते ये बलदेव है और ये मैथिली शरण गुप्त की कविता है और 12वीं क्लास को पाठ है, इनमें प्रश्न आवेगा, परीक्षा में अपने को प्रश्न सही करने हैं और देखते हैं कौन सा प्रश्न कैसे बनेगा, तो उस कविता का आनंद नहीं ले पाते। इसलिए कंपटीशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थी ज़्यादातर साहित्य का आनंद नहीं ले पाते, क्योंकि उनका हर समय दिमाग में रहता है गोबर। गोदान पढ़ते समय वो ये सोचते हैं गोबर की आयु क्या थी, है ना, धनिया ने हीरे होरी को क्या कहा, ये उनके दिमाग में रहता है। कभी वो आनंद नहीं ले पाते क्योंकि बीच में बैरियर आ गई है, तो वो संसार में रहते हैं। साहित्य से आनंद तब प्राप्त होता है जब हम संसार को छोड़ देते हैं। इसलिए कहा जाता है कि साहित्य वो अलौकिक रस, जो रस है वो अलौकिक है। ये पहली विशेषता आ गई। रस का स्वरूप भी बात बात में स्पष्ट हो जाएगा कि रस अलौकिक है। अगर लौकिक होता, इस संसार का होता, तो संसार से छूटते नहीं, हम दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। हमें सांसारिक विषयों का ज्ञान नहीं रहता। और आनंद तभी आता है जब हम ये, अगर हम ये सोच लें, जैसे आप एक फिल्म देख रहे हैं, फिल्म में एक हीरोइन है, वो भीख मांग रही है स्टेशन पे, है ना, आपके मन में करुणा का भाव आ जाता है कि बेचारी स्टेशन पे भीख मांग रही है ना, दुखी हो जाती है। एक माँ है जिसके 3 बेटे थे और तीनों बिछड़ गए और वो रेलवे स्टेशन पे भीख मांग रही है। आपके मन में करुणा का सागर उमड़ पड़ता है कि बेचारी के 3 बेटे थे, तीनों ही नहीं रहे आज, है ना, भीख मांग रही है और तीनों बेटे कहीं ऐश कर रहे हैं। आपको अगर ये दिमाग में आ जाए कि ये जो भीख मांग रही है ये एक्ट्रेस है और ये इस काम करने के लिए पैसे लेती है और इसने मेकअप कर रखा है, अभी कैमरा हटेगा, हटते ही ये पता नहीं क्या कर रही होगी, हो सकता है ड्रिंक कर रही हो, शराब पी रही हो महंगी महंगी, तो क्या आप ऐसा ढूंढ पाएंगे? नहीं, आप ये सोच ही नहीं पाते कि वो इस प्रकार की होगी, एक्ट्रेस होगी, इस प्रकार की बात नहीं सोच पाते। बागमा फिल्म देख के मैं इतना रोया जिसकी कोई सीमा नहीं है। मैंने कहा है मतलब बेचारे पति पत्नी अलग अलग हो गए, है ना, जबकि कहाँ हेमा मालिनी और कहाँ अमिताभ बच्चन।
ये असल में वो बहा ले जाता है साहित्य का। साहित्य, संगीत और सिनेमा तीनों जुड़ी हुई चीज है। आपके बस में थोड़ी है कि उसके साथ जाना नहीं जाना, आपके बस में थोड़ी है कि संसार को भूल के एक दूसरी दुनिया में चले जाना। आपके बस की बात नहीं, वो तो हम बह जाते हैं उसके अंदर। ऐसा कहते हैं रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, 3 गुणों का मालिक होता है प्रत्येक व्यक्ति। जब साहित्य की जो प्रवृत्तियां हैं वो जोर से काम करती है, प्रबलता से काम करती है, तो आदमी में रजोगुण और तमोगुण दोनों चले जाते हैं और सतोगुण का उद्रेक हो जाता, आदमी बिल्कुल प्योर आत्मा हो जाता है। संसार में उसकी कोई विशेष पहचान नहीं है, संसार में उसके कोई सगा पराया नहीं है। एक बच्चा है, एक हॉरर फिल्म अपने देख रहे हैं, सस्पेंस फिल्म अपने देख रहे हैं, एक बच्चा है जो किचन में छुप जाता है और विलन हाथ में चाकू लिए बच्चे को घूमता है। ऐसी फिल्में आपने देखी होंगी। और बच्चे उसके विलन के खट 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 ऐसे उसके बूट बज रहे हैं और बच्चा है वो दरवाजे के पीछे छिपा हुआ है। एक बीच में ऐसे कोई टेबल लगी हुई है, टेबल के इस तरफ तो विलन खड़ा है, इस तरफ बच्चा है ना। तो जैसे उसके बूट उस तरफ आते, आप बिल्कुल फिल्म देख रहे हैं एकदम मग्न। उस समय कोई आपको उठा के ले जाए तो आपको होश नहीं रहेगा। आप बिल्कुल एक एक सेकंड उस बच्चे के और फिल्म के साथ, और आप कहना चाहते हैं कि इधर हट जा, इधर तो वो आ गया, अरे इधर हो जा, बस थोड़ा सा बच गया। इस प्रकार की हम बातें सोचते रहते हैं। फिल्म में, फिल्म चल रही है टीवी में, हमें ध्यान में नहीं है कि टीवी में फिल्म चल रही है, हमें आइडिया ही नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम में फिल्म चल रही है। पता नहीं क्या हो जाता है, पता नहीं क्या होता है कि हम सोचते ही नहीं है। संकट में बच्चा है, मुट्ठियां हमारी भींची हुई है, और उस समय कोई, आप कभी फिल्म देखें तो आप अपने चेहरे के ऊपर एक रिकॉर्डिंग कैमरा लगा दें और एक अच्छी फिल्म देखिए जिस जो भावों से भरी हुई, और 3 घंटे के बाद में आप अपनी खुद की रिकॉर्डिंग देखिए, आपके चेहरे पर आते जाते भाव, है ना, उसको पढ़ें, तब आप पाएंगे कि एक अंदर एक घटना घटती है, उसी को रस कहते हैं। तो रस अलौकिक है। रस सतोगुण के आने से पैदा होता है। रस में सांसारिक विषयों का ज्ञान नहीं रहता। रस कब आता है कब जाता है हमें कोई आइडिया नहीं है, अपने आप प्रकाशित होता है। रस को एफर्ट करके नहीं लाया जा सकता। कोई कहेगा मैं तो रस लूंगा, पॉसिबल नहीं है, अपने आप आएगा। स्वयं प्रकाश आनंद है ना। और 2-3 बातें और भी है। एक बात, विशेष बात और भी है, आम जीवन में जिससे हमें दुख मिलता है, आम जीवन में हमें जिससे मतलब कई बार कष्ट मिलता है, जैसे कोई घर में किसी की मृत्यु हो गई तो उससे कोई सुखी नहीं होगा, किसी को आनंद नहीं आएगा। लेकिन अगर साहित्य में किसी की मृत्यु हो जाए और वहां कोई रो रहा है तो पता नहीं उससे भी एक आनंद ही आता है। साहित्य में दुख की घटना पढ़ने से भी, कविता पढ़ने से, शोक भरी कविता पढ़ने से भी आनंद ही आता है। हम एक फिल्म देखते हैं, ऐसी दर्द भरी दास्तान देखते हैं और कहते हैं आज बड़ा मजा आया। कई बार लोग कहते हैं कि आपको क्या पसंद है, वो कहता है मुझे सैड सॉन्ग पसंद है। सैड भी किसी को पसंद हो सकता है, सैड किसी को पसंद नहीं हो सकता, उसके साथ जुड़ा है सॉन्ग, इसलिए वो पसंद है। दर्द केवल और केवल साहित्य, संगीत और सिनेमा का पसंद हो सकता है। लोक जीवन का दर्द किसी को, आम जीवन का दर्द किसी को पसंद नहीं हो सकता कभी भी। लेकिन साहित्य में, संगीत में और सिनेमा में दर्द भी पसंद होता है। इसलिए बहुत बार आम आदमी कहता है कि मुझे दर्द भरे गीत पसंद है। तो असल में आम जीवन में जो चीजें दुखी करती है, साहित्य में वो भी एक प्रकार से सुख का प्रदान करती है। इसलिए साहित्य सुखात्मक दुखात्मक न होकर, रस सुखात्मक दुखात्मक न होकर केवल आनंद मात्र है। ये सुखात्मक दुखात्मक है ही नहीं, इसमें सुख दुख का कोई मेल नहीं है, केवल आनंद ही आता है इससे। ये इसकी एक बड़ी विशेषता है। एक बात, हम कई बातें कर रहे हैं, असल में हम ये 2 बातें जो शुरुआती 2 बिंदु आ रहे हैं, रस का स्वरूप क्या है, ये रस का स्वरूप आ रहा है सामने कि रस सुखात्मक दुखात्मक न होकर आनंद स्वरूप है। रस अलौकिक है, रस एक चमत्कार है, एक विस्मय से, एक आनंद से भर जाते हैं, है ना। रस सत्वगुण के कारण पैदा होता है, रस अपने आप प्रकाशित होता है। और रस की स्थिति में आदमी को सांसारिक विषयों का ध्यान नहीं रहता। ये कई बातें हमने देखी। एक बात ये भी है, आया कहां से ये, अगली बात हम करें, आया कहां से। जैसे मान लो एक व्यक्ति है ना,
तो उसको क्रोध आया, उसके पड़ोसी ने उसको छेड़ा। पहले तो वो सोया हुआ था, है ना भाई, घर में सोया हुआ था, और जैसे ही उसको सुना कि यार पड़ोसी है वो गालियां दे रहा है, तो उठा, उठ के देखा गेट खुला, सामने एक पड़ोसी है, उसने, है ना, उसने वो गालियां दे रहा है, लठ निकाल रखा है, यार कहते तेरे को बहुत दिन हो गए ऐसे वैसे, मतलब लड़ाई करने के मूड में। तो आपको भी क्रोध आता है। वो जो आदमी है ना, जैसे मान लो मुझे क्रोध आया मेरे पड़ोसी को देखकर, तो क्या क्रोध आया कहाँ से? वो स्थायी, वो जो क्रोध का जो भाव है वो आया कहाँ से? इसका मतलब वो भाव मेरे भीतर था, बाहर से कोई चीज नहीं आती। भाव का बाहर से लेना देना नहीं है, वो भाव मेरे भीतर मौजूद था, वो पहले से मौजूद था, हालांकि वो सोया हुआ पड़ा था, वो भाव सुप्त अवस्था में था। व्यक्ति के अंदर कई प्रकार के भाव होते हैं। ऐसा रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि इस संसार में जब व्यक्ति पैदा होता है तो एक जोड़ी अनुभूति लेकर पैदा होता है, सुख और दुख। जब बच्चे की माँ उसको दूध पिलाती है उसको सुख मिलता है, नहीं पिलाती है उसको दुख मिलता है। लेकिन बच्चा नहीं जानता ममता को, लोभ को, मोह को, क्रोध को, ईर्ष्या को, द्वेष को, जलन को, बढ़त को, किसी भी चीज को नहीं जानता वो। ये तो बाद में हमने दी, ये सारी दुनियादारी हमारी खुद की देन है, बाकी किसी ने नहीं दिया उसको, है ना। एक मिनट, थोड़ा सा ठीक है, चल रहा। तो सारी जो चीजें हैं वो दुनियादारी ने उसको दी, धीरे धीरे सीखता है वो। तो उसको बहुत सारे मनोविकार उसके मन में, उसके चित्त में स्थिर हो जाते हैं, है ना। बहुत सारे मनोविकार, जैसे क्रोध है, प्रेम है, ईर्ष्या है, घृणा है, उत्साह है, बहुत सारे ऐसे दुख है, ये सारे मनोविकार उसके मन में घर करते रहते हैं। तो लोग बाग कहते हैं कि स्थायी कुछ ऐसे भाव होते हैं जो स्थायी रूप से चित्त में विद्यमान रहते हैं, लेकिन वो जागे हुए नहीं रहते, वो सोए हुए रहते हैं। अच्छा, जागे हुए रह जाए तो आदमी मुसीबत में आ जाए। 24 घंटे कोई आदमी क्रोध में रह सकता है क्या? पॉसिबल नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूं, जैसे ऐसे कितने मान लो 7-8 भाव आदमी में होंगे, क्रोध, ईर्ष्या, प्रेम, घृणा आदि करके 7-8 भाव तो होंगे, कॉमन से कॉमन आदमी में होते ही। और ये 7-8 के 7-8 सारे एक साथ जाग जाएं तो जाग ही नहीं सकते, जाग नहीं सकते। ये भी एक भीतर का टेक्निकल मामला है, बहुत व्यवस्था तकड़ी है भाई। जाग नहीं सकते सारे के सारे भीतर एक साथ, और जाग जाए तो आदमी फट सकता है, मर सकता है, और पता नहीं क्या हो जाए, कोई अद्भुत शक्ति बन सकता है मानव। सारे संवेग, सारे भाव एक साथ जाग जाए, क्योंकि कोई दो विपरीत भाव एक साथ जाग नहीं सकते। लेकिन मैं तो कहता हूं एक भाव भी 24 घंटे जागा नहीं रह सकता। अच्छे से अच्छा भाव 24 घंटे आदमी हंसने की स्थिति में नहीं रह सकता, 24 घंटे आदमी प्रेम में भी नहीं रह सकता, 24 घंटे आदमी दुख में भी नहीं रह सकता, 24 घंटे आदमी क्रोध में नहीं रह सकता। बहुत सारे भाव आते रहते हैं, जाते रहते हैं, एक सोता है दूसरा आता है, अलग अलग कारणों से आते हैं। पहली बात तो यह है कि जो भाव जागृत होता है वो व्यक्ति के भीतर स्थायी रूप से विद्यमान होता है, लेकिन वो सोया हुआ रहता है। तो अगर स्थायी रूप से विद्यमान है तो उसको हम क्या कहेंगे? स्थायी भाव कहेंगे, ठीक है। जैसे मैं हूं, मुझे मेरे पड़ोसी को देखकर क्रोध आया, तो यानी क्रोध मेरे मन में स्थायी भाव था, क्रोध मेरे मन में एक स्थायी भाव था। अच्छा, तो मैं क्रोधित क्यों हुआ? आप मन में करके क्रोधित हो जाते हैं क्या? अचानक से सुबह उठे, मुंह धोया और बोले चलो क्रोधित होते हैं, हो सकते हैं क्या? ऐसा नहीं है। क्रोध का कोई ना कोई कारण होगा, जो कारण होता है उसको विभाव कहते हैं हमारे साहित्य में। भाई ये मैंने एक बात कह दी कि कई भाव मनुष्य के अंदर स्थायी रूप से मौजूद रहते हैं। पानी पी लेता हूं मैं। कई ऐसे भाव होते हैं जो मनुष्य के अंदर स्थायी रूप से मौजूद रहते हैं, लेकिन वो सुप्त अवस्था में रहते हैं, 24 घंटे जागृत अवस्था में नहीं रहते, लेकिन कोई कारण पाकर वो जाग सकते हैं। तो स्थायी भाव के जागृत होने का जो कारण है उसको विभाव कहते हैं। विभाव के कई पक्ष होते हैं हमारे यहां पे। आलंबन, ये सब हम लिखेंगे आगे, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अभी भी एक मोटा मोटा ढांचा हम पढ़ेंगे, फिर बाद में आगे रास्ता आसान रहेगा। आलंबन के दो पक्ष हैं,
आश्रय और आलंब या आलंबन भी कह देते हैं इसको भी। उद्दीपन के दो पक्ष हैं, मुख्य उद्दीपन और गौण उद्दीपन। ठीक है, जैसे मैं ये कह रहा हूं कि मेरे अंदर क्रोध नामक स्थायी भाव जागृत हुआ, ठीक है, तो क्रोध नामक स्थायी भाव जागृत होने के जो कारण है उसको हम विभाव कह सकते हैं। विभाव के दो कारण हैं, विभाव के दो पक्ष है, आलंबन पक्ष और उद्दीपन पक्ष, जिसमें अगर आप ठीक से समझें तो एक पक्ष भाव को जगाता है और दूसरा पक्ष भाव को बढ़ाता है। स्थायी भाव तो जागृत हो गया, कविता में बाद में सोचेंगे, पहले मेरे जीवन में लागू करके देख लो इसको आप, कि मेरे पड़ोसी ने जैसे मुझे गालियां दी, मेरे अंदर क्रोध नामक स्थायी भाव जागृत हो गया। इतनी घटना तो आपके समझ में आती होगी, ये तो आम घटना है ना। तो जो स्थायी भाव के जागृत होने का कारण है उसको विभाव कहते हैं। विभाव के दो पक्ष होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन स्थायी भाव को जागृत होने का कारण है और उद्दीपन जागृत हुए स्थायी भाव को बढ़ाता है, क्योंकि उद्दीपन का मतलब होता है उद्दीप्त करना, बढ़ाना। ठीक है, फिर आलंबन के दो पक्ष है, आश्रय और आलंबन। आश्रय का मतलब स्थायी भाव ने जिसका आश्रय लिया, स्थायी भाव जिसके हृदय में जागृत हुआ वो आश्रय है ना। ठीक है, और आलंब का मतलब होता है सहारा लेना, किसका सहारा पाकर किसके प्रति स्थायी भाव जागृत हुआ है वो आलंबन है। यानी जिसके हृदय में स्थायी भाव जागृत हुआ वो तो आश्रय है, और जिसको देखकर स्थायी भाव जागृत हुआ वो आलंब है। मेरे हृदय में क्रोध आया तो मैं तो आश्रय हूं, है ना, और मेरे पड़ोसी को देखकर मेरे हृदय में क्रोध जागृत हुआ था तो पड़ोसी आलंब है। पड़ोसी क्या है? आलंब है। पड़ोसी को देखकर मेरे हृदय में स्थायी भाव जागृत हुआ, क्रोध जागृत हुआ, तो पड़ोसी आलंब है और मैं आश्रय हूं। ठीक है, अब आप मान के ये भी चलेंगे भाई मैंने जैसे ही मैं घर से निकला तो उसने मुझे गालियां दी तो मुझे क्रोध आ गया, लेकिन भाव कभी एक स्थिति में नहीं रहता, या तो वो बढ़ेगा या घटेगा। भाव एक समान स्थिति में बहुत समय तक नहीं रह पाएगा, या तो वो बढ़ेगा या घटना शुरू कर देगा। मैं जैसे ही बाहर निकला, मेरा पड़ोसी मुझे गालियां दे रहा था, जैसे मैं बाहर निकला उसने कहा भाई साहब कोई बात नहीं यार, गलती हो गई, मैंने तो भूल से कह दी, तो वहीं क्रोध शांत हो जाएगा, भाव खत्म। और मैं भी कहता हूँ कोई बात नहीं, ठीक है यार, आपको नहीं करनी चाहिए ऐसी बात, है ना, अपने शांति से बात करते हैं। लेकिन दूसरी स्थिति यह भी हो सकती है कि मुझे जैसे ही मैं बाहर निकला और वो मुझे गालियां दे रहा है और मैंने कहा क्या भाई तेरे क्या समस्या है? क्या तुम आ गली में तेने बताऊंगा, तेरे पे क्या बहुत खड़ा है ना, तो मैं वहाँ फिर मैं सामने हो जाऊंगा, अच्छा बहुत दिन वेतन ला गया है ना, ज़्यादा ही तंगी करा के, मतलब इन प्रकार के मैं भी लाग जाऊँ सामने, तो मेरा क्रोध बढ़ेगा घटेगा? जैसे ही मुझे चैलेंज करेगा तो मेरा क्रोध क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, तो असल में जो मुख्य उद्दीपन है, जागृत हुए स्थायी भाव को मुख्य रूप से बढ़ाने का काम मुख्य उद्दीपन करता है, और मुख्य उद्दीपन होती है आलंबन की चेष्टाएं। मुख्य उद्दीपन क्या होती है? आलंबन की चेष्टाएं। आलंबन कौन है? मेरा पड़ोसी। आप चाहें तो रोक के फिर से देख सकते हैं इस बात को, अगर बिल्कुल नहीं है तो। मेरे पड़ोसी को देखकर मेरे हृदय में क्रोध आया, क्रोध मेरे हृदय में पहले से मौजूद था इसलिए जागा, तो इसका मतलब वो मेरे चित्त का स्थायी भाव था। मेरे पड़ोसी को देखकर मेरे हृदय में क्रोध नामक स्थायी भाव जागृत हुआ, तो मैं उस क्रोध नामक स्थायी भाव का आश्रय हूं, और मेरा पड़ोसी उस क्रोध नामक स्थायी भाव का आलंबन है। और जो मेरा पड़ोसी जो क्रियाएं कर रहा है, जो कुकर्म वो कर रहा है, वो सारे के सारे मुख्य उद्दीपन है। क्योंकि जैसे जैसे वो कुचेष्टाएं करता है दुष्ट आदमी, वैसे वैसे मेरा क्रोध और अधिक बढ़ता जाता है। मेरे क्रोध को बढ़ाने वाला मेरा पड़ोसी है, तो पड़ोसी की चेष्टाएं मुख्य उद्दीपन कहलाती है। पड़ोसी तो आलंबन है, लेकिन उसकी चेष्टाएं मुख्य उद्दीपन है। ठीक है, मुख्य रूप से क्रोध जागर तो इसने कर दिया, लेकिन बढ़ाई इसकी चेष्टाएं रही है। उसको देखते मुझे क्रोध आया, लेकिन वो अगर चेष्टाएं उसकी ठीक होती तो क्रोध शांत हो सकता था, लेकिन उसकी चेष्टाएं मेरे क्रोध को बढ़ा रही है।
कई बार साइड में भी कुछ ऐसी चीजें होती है जो क्रोध को बढ़ा देती हैं या उठे हुए भाव को, जागृत हुए भाव को बढ़ा देती है। जैसे बहुत दोपहर का समय है, जैसे हुमस का समय है, जैसे प्रचंड गर्मी पड़ रही है, जैसे पड़ोसी देख रहे हैं, जैसे कोई पड़ोसी ये भी कह दे कि कोई बात नहीं चक दे, आपनो थानेदार जानकर आप देख लेंगा। ये सब चीज़ें, जैसे कोई पड़ोसी यूँ कह दे थारू की हो वही को नहीं, रोज को किराना मारो साड़ा ने की को नहीं देखी जाएगी। जैसे लुगाई कह दे कहते घर में पड़ा और गाल काटना आ जाओ, थाने थाने रीस को नहीं आगे थे, मर गया के थे, हम चोड़ी पैर लेके थारे, बहुत सारे हो सकते हैं। गौण उद्दीपक, गौण उद्दीपक में बहुत सारी चीजें आती है, बाह्य परिस्थितियां आती है, वातावरण आता है, साइड की कोई भी चीज जो आलंबन के अलावा कोई भी चीज जो बढ़ाएगी उठे हुए भाव को, वो गौण उद्दीपन कहलाएगी। अब आपको एक बात समझ में आई कि क्रोध नामक स्थायी भाव था, मेरे हृदय में जागृत हुआ, ठीक है, और मेरे पड़ोसी के कारण हुआ, जो एक प्रकार से दुष्ट पड़ोसी है उसके कारण हुआ, तो वो आलंबन है, मैं आश्रय हूं, है ना। पड़ोसी की चेष्टाएं मुख्य उद्दीपन का काम करती है, आसपास की परिस्थितियां गौण उद्दीपन का काम करती है। तो मैं क्या करूंगा, फिर मैं भी तो कुछ करूंगा। मुझे क्रोध आया, मैं सावधान खड़ा रहूंगा क्या? हाँ भाई मुझे क्रोध आ गया, मैं कुछ तो करूंगा। क्या आदमी कोई भी भाव जागृत होने के बाद में सामान्य रह सकता है? नहीं रह सकता। जब उसके अंदर कोई भाव उठेगा, कोई स्थायी भाव उसके हृदय में जागृत होगा, तो वह भी तो कोई चेष्टा करेगा। वो सारी की सारी चेष्टाएं क्या कहलाती है? अनुभाव कहलाती है। असल में हम कहेंगे आश्रय की चेष्टाएं। मेरे दुष्ट पड़ोसी को देखकर मेरे हृदय में क्रोध नामक स्थायी भाव जागा, तो क्रोध नामक स्थायी भाव का आश्रय मैं हूं और मेरा दुष्ट पड़ोसी क्रोध नामक स्थायी भाव का आलंब है, और मेरे दुष्ट पड़ोसी की चेष्टाएं मुख्य उद्दीपक हैं, आसपास का वातावरण गौण उद्दीपक हैं। और मैं जो चेष्टाएं करूंगा, मैं पैर पटकूंगा, मैं भी सामने से गाड़ियां निकालूंगा, मैं भी डांग निकाल के ले आऊंगा, मैं भी उसके में 2-4 गाल दूं, 2-4 माथा में रख दूं, मैं उसके में मेरा बाल पाड़ने आ जाऊं, उसके में भेदिया टक्कर खाने आ जाऊं, की भी करने आ जाऊं। वो सारे के सारे अनुभाव हैं। मैं जो भी करूंगा जिसमें स्थायी भाव जागृत होगा, स्थायी भाव जागृत जो भी क्रिया करेगा, वो सारे के सारे अनुभाव है। अनु शब्द है इसमें, अनु का मतलब पीछे, बाद में। स्थायी किसके पीछे? स्थायी भाव के बाद में प्रकट होने वाले भाव। क्रोध के सिम्टम होंगे ना। मेरे अंदर क्रोध आया तो क्रोध के सिम्टम अलग अलग आदमी के अलग अलग होंगे। कोई क्रोध में दांत भींच लेता है, कोई क्रोध में रोने लग जाता है, कई क्रोध में बस एकदम ना लाल हो जाते हैं, कई क्रोध में पैर पटकने लगते हैं, कई क्रोध में गालियां देते हैं, कई क्रोध में सीधा मार ही देते हैं, बोलते ही नहीं है। अजय देवगन का क्रोध है उसकी आंखों से दिखाई देता है ना। तो आप ये अलग अलग, मतलब सबकी अलग अलग कंडीशन होती है, व्यक्ति विशेष पर डिपेंड करता है कि वो क्रोध में क्या करेगा, है ना। तो लेकिन जो भी वो करेगा वो उसके अनुभव होंगे। अनुभव प्रिय विद्यार्थियों 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होता है कायिक या आंगिक। अपने शरीर से वो जो भी प्रतिक्रिया करेगा वो कायिक या आंगिक अनुभव में आएगी। अपने शरीर से वो जो भी क्रिया करेगा, वो भागेगा, दौड़ेगा, बाल नोचेगा, जो भी करेगा वो कायिक या आंगिक होगी। वो बोलकर भी कर सकता है, सामने से वो गालियां निकालेगा, है ना, भाई आजा बहुत दिन हो गए तेरे को, मैं भी देख लेता हूँ तेरे को, तूने ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, तेरे बाप दादों ने कभी देखी है क्या मेरे पास, यार वो सब बातें सब चलेंगी, ये सब बातचीत होता है ना। तीसरा आहार्य। आहार्य असल में वेशभूषा से संबंधित है। आहार्य वेशभूषा से संबंधित, ये सारी बातें मैं फिर से समझाऊंगा, लेकिन ये तो पूरा रस का परिचय, ठेठ तक चलेगा आगे तक, ठीक है। आहार्य वेशभूषा से संबंधित है, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि किसी के मतलब बाल बिखर गए या कपड़े फट गए, है ना, और या उसने अजीब सी वेशभूषा धारण कर रखी है, तो ये सब कपड़े निकाल के भी फेंक दिए क्रोध में आके, ये सब वेशभूषा से संबंधित है, ठीक है। लेकिन चौथा जो अनुभव होता है उसको कहते हैं सात्विक अनुभव। सात्विक अनुभव का मतलब ये होगा कि सत्व गुण के योग से
ऐसे अनुभाव जिस पर आश्रय का नियंत्रण नहीं रहता। बाकी तीनों तो बनावटी भी हो सकते हैं। अगर मान लो क्रोध नहीं आए तो भी आदमी पैर पटक सकता है, झूठा क्रोध दिखा सकता है, झूठा यूं हाथ फैला सकता है कि आज आप पिता ने ऐसे कर ले, वैसे कर ले, दौड़ेगा भागेगा, पता नहीं, झूठ कर सकता है ना। बोल भी झूठ सकता है, हो सकता है उसके मन में कोई भाव नहीं और वो झूठा ही करे, है ना। कई बार लोग ऐसा कहते हैं, मन्नत छोड़ दे, तू मन्नत छोड़ दे, बस मन छोड़ दे, छोड़ देंगे कराई कोई, ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं। आहार्य ये भी नकली हो सकता है। लेकिन सात्विक में 8 अनुभाव आते हैं, जिसमें स्वेद यानी पसीना आना, कंप यानी कंपन होना, रोमांच यानी पुलकित आदि होना, स्तंभ यानी जड़ हो जाना, अश्रु यानी आंसू आना, स्वर भंग यानी हकलाना आदि, वैवर्ण्य यानी चेहरे का रंग बदल जाना, प्रलय यानी मूर्छा आदि आ जाना। ये ऐसे अनुभाव है जो आश्रय के नियंत्रण में नहीं है, अपने आप होंगे ये। जैसे क्रोध आने के बाद में आदमी ठीक से बोल नहीं पाता, तो ये खुद होगा अपने आप। इनको अयत्नज बोलते हैं, अयत्नज। बाकी सारे यत्नज, बाकी सारे प्रयास से हो सकते हैं, लेकिन ये अनुभाव ऐसे हैं। पसीना आना, अब पसीना आना का कंट्रोल में थोड़ी है, पसीना आने दूंगा नहीं आने दूंगा, ऐसा नहीं है। स्वेद जैसे क्रोध आ गया, गर्मी पड़ रही है, लड़ाई होगी, तो पसीना आएगा तो आएगा। क्या आश्रय के नियंत्रण में है कि पसीना नहीं आने दूंगा? ऐसा नियंत्रण में नहीं है। तो ये जो अनुभव है, ये सारे के सारे, एक तो आपको याद होगा कि अनुभव का मतलब आश्रय की चेष्टाएं, जिसके अंदर स्थायी भाव जागृत हुआ उसकी चेष्टाएं। तो सात्विक अनुभव 8 प्रकार के होते हैं। इसके बीच में ऐसे छोटे मोटे भाव और होते हैं, ऐसे छोटे मोटे भाव और होते हैं जो आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लहरों की तरह संचरण करते रहते हैं। जैसे आवेग आ गया, उत्साह आ गया, है ना, फिर अचानक उसको कोई स्मृति आ गई, बीच में मतलब छोटे मोटे भाव आते रहते हैं, वो स्थायी नहीं होते। क्रोध तो इस पूरी घटना में पहले से लेकर आखिर तक है। क्रोध इस पूरी घटना में पहले से लेकर आखिर तक बना रहेगा, वो स्थायी भाव है, वो मूल है, और उसकी नींव है, वो रस प्रक्रिया की नींव है, जड़ है। जैसे जड़ कट जाएगी, पूरी नींव, पूरी मंजिल ढह जाएगी, पूरी बिल्डिंग खत्म हो जाएगी। अगर क्रोध खत्म तो पूरी घटना फिनिश, पूरी प्रक्रिया फिनिश हो जाती है। तो स्थायी भाव मूल है, जड़ है। लेकिन जैसे चपलता, चंचल हो जाना, उत्सुक, आवेग, कई और प्रकार के छोटे मोटे भाव बीच में आते जाते रहते हैं, लहरों की तरह आते जाते रहते हैं, इसलिए इनको संचारी भाव कहा जाता है। टिकते नहीं है, इसलिए इनको व्यभिचारी भी कहा जाता है। ये संख्या में 33 संचारी भाव है ना, ये संख्या में 33 होते हैं। तो ये तीसरे प्रश्न का जवाब है कि रस के अवयव कौन से हैं। ये तीसरे प्रश्न का जवाब है, रस के अवयव कौन से हैं। तो 4 हैं। स्थायी भाव, मनुष्य के चित्त में हमेशा से विद्यमान रहने वाले कुछ भाव जो सुप्त अवस्था में रहते हैं, वो स्थायी भाव कहलाते हैं। जैसे भय आदमी के चित्त में स्थायी रूप से मौजूद है, लेकिन 24 घंटे आदमी भयभीत नहीं रहता। आदमी कहीं जा रहा है रास्ते में, है ना, और उस रास्ते से वह रोज ही जाता है, खेत में से, जंगल में से रास्ता पड़ता है, उस रास्ते से वह रोज ही जाता है, तो वो तो जा रहा है मस्ती में, गुनगुनाते हुए, सुहाना सफर ये मौसम, हंसी, ऐसे चलता चलता, इतने में शेर की दहाड़ आती है, और है ना, अचानक से एकदम बिल्कुल, है ना, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आ गयो मारा हुआ आज तो, है ना, ऐसे उसको लगता है। तो जैसे ही शेर दहाड़ा, भय नामक स्थायी भाव उसके हृदय में जागृत हो जाता है, जो पहले सोया पड़ा था, है ना। फिर से देख सकते हैं उस पूरी प्रक्रिया को 2 मिनट में। तो भय नामक स्थायी भाव उसके हृदय में जागृत हुआ, किसके कारण? शेर के कारण। तो शेर आलंब है ना, और आप भयभीत हुए, तो आप उस भय नामक स्थायी भाव के आश्रय हैं। भय नामक स्थायी भाव हुआ, रमेश जा रहा था रास्ते रास्ते, तो रमेश के मन में शेर की दहाड़ सुन के भय पैदा हो गया, तो रमेश आश्रय है और शेर की दहाड़ आलंबन है।
फिर शेर और भी दहाड़ता है ना, सामने आ जाता है, आंखें फैला देता है, पीछे हटता है, आगे करता है। ये सारी प्रक्रियाएं मुख्य उद्दीपन है। आसपास कोई नहीं है ना, रास्ते में कोई दिखाई नहीं देता, सुनसान जंगल है, दिन ढलने वाला है, ये सारे गौण उद्दीपन है। ये भी तो भय को बढ़ा रहे हैं। भय पैदा तो किया शेर ने, भय बढ़ाया शेर की चेष्टाओं ने, भय को और ज्यादा बढ़ा दिया शेर के आसपास के वातावरण ने। ठीक है, फिर रमेश क्या करेगा? वो अनुभव होंगे। रमेश बोलेगा ओरे खा गो, तो ये वाचिक अनुभव है। दौड़ के पेड़ पे चढ़ जाएगा, ये आंगिक की अकाइक अनुभव है ना। आहार्य वेशभूषा भी है। हालांकि आहार्य का ज्यादा रोल श्रृंगार आदि में होता है, पट्टा बांधना, नए नए कपड़े पहनना, ये ड्रेस चेंज करना, ये सब उसमें होता है। अच्छा, उसको ये देखो, पसीना आ जाएगा, कांपने लगेगा, स्तंभ अचानक से हक्का बक्का अल, अब के तो ये स्तंभ है ना। स्वर भंग होना, आंसू आ जाना, हो सकता है मूर्छा आ जाए, प्रलय का मतलब मूर्छा, बेचैती हो जाए। लेकिन ये सारे के सारे भाव अनकंट्रोल्ड अपने आप होंगे, है ना। तो इस प्रकार कुछ स्थायी भाव होते हैं जो विभाव आदि के कारण, है ना, जागृत हो जाते हैं। ठीक है, और अनुभाव और संचारी भाव भी उसके अंग है। तो रस के 4 अवयव, ये तो दूसरा पार्ट, ये दूसरे प्रश्न का जवाब, तीसरे प्रश्न का जवाब है। इन 4 अवयवों की हम चर्चा करेंगे। संचारी भावों की संख्या 33 होती है। हालांकि संचारी भावों में यह भी है कि उनकी संख्या को याद रखने की आवश्यकता नहीं, फिर भी हम उनको पहचानें। एक श्लोक भी मैंने एक ऐसे मैंने 4 तुक जोड़ी थी, इससे भी उसको याद रखा जा सकता है। कुछ नाम मैंने बदल दिए थे हालांकि संचारी भावों के, लेकिन वो संख्या में 33 होते हैं, उनके नाम तो थोड़े देखने पड़ते हैं। एक 4 लाइनें मैंने जोड़ी थी कभी, हर्ष विषाद त्रास ग्लानि और चिंता लज्जा शंका ईर्ष्या मर्ष मोह गर्व के बाजत जग में डंका, बाजत जग में डंका दीनता जड़ता छाई, निर्वेद उग्रता चपल होय उत्सुक आवेग में आई, मति विबोध श्रम आलस्य पड़े वितरक के नीचे, निद्रा में स्वप्न स्मृति मद उन्माद को सिंचे, अविद्या मूर्छा व्याधि और मरण बड़ा दुखकारी, कहे बलदेव जोड़ धृति ये भाव सभी संचारी। इस प्रकार से आप खुद भी ट्रिक बना सकते हैं, ये मैं लिखा दूं, कोई बात नहीं। हालांकि कोई भी मेरी बनाई हुई ट्रिक आपके काम आएगी नहीं, ऐसा मुझे विश्वास है। लेकिन संचारी भावों की संख्या 33 होती है, उसकी यहाँ पे चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। उनको थोड़ा थोड़ा परिचित हमें करना होता है, आगे हम करेंगे उसमें। ठीक है, अब ये रस निष्पत्ति क्या है, थोड़ी सी उसकी चर्चा कर लेते हैं। वैसे मूल मूल बातें यहाँ आ गई, अब आगे पढ़ेंगे तो अपने को समस्या नहीं होगी। अगर आपने इतना जान लिया है कि स्थायी भाव क्या होता है, अनुभाव क्या होता है, विभाव क्या होता है, संचारी भाव क्या होता है, तो फिर आगे कोई भी बात पढ़ेंगे रस से संबंधित तो फिर समस्या नहीं आएगी। आज की क्लास का मेरा मुख्य मकसद ये भी है कि हमने रस का स्वरूप जाना। रस कोई बाहर की वस्तु नहीं है, रस भीतर होता है सोया हुआ। आप एक कविता पढ़ते हैं, कविता पढ़ते पढ़ते आपकी आंखों में आंसू आ जाए, तो बाहर से डालेगा किसी ने आंख में आंसू, इंजेक्शन लगा के, इस आंख से डाला, इस आंख से टपक के, ऐसा नहीं है। भीतर से एक भाव उठा और शरीर ने तो उसका कहा माना भाव का। आंख से आंसू आना तो एक परिणाम है, प्रक्रिया तो उससे पहले घटित हुई है ना। तो असल में शरीर के भीतर या चित्त के भीतर, शरीर के भीतर क्यों कहूँ, मैं भी गलत ही बात बोल रहा हूँ। चित्त के भीतर, मनुष्य के चित्त के भीतर एक ऐसी प्रक्रिया घटित होती है जिसका परिणाम कुछ बाहर दिखाई देता है। ये भीतर से बाहर की ओर आने वाली प्रोसेस है, इसको रस कहते हैं। तो मुझे लगता है कि रस निष्पत्ति, साधारणीकरण या जो रस के जो उदाहरण आदि, वो सब बातें यहाँ से समझ में आएगी। आज की ये जो हमारी कक्षा है, इसको चाहे तो आप रस, अगर आपको पूरी बातें समझ में नहीं आती तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप इसको एक बार और देख लें। आप इतना समझ लें कि स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव आदि क्या है, फिर आगे की तमाम प्रक्रियाएं आपको समझ में आएगी। ये तो आपके समझ में आएगा कि रस वो नहीं है, गन्ने का रस, नींबू का रस वो नहीं है। रस काव्य से प्राप्त होने वाला आनंद है। ठीक है, और इससे ऊपर का आनंद केवल एक ही आनंद होता है, वो होता है परमात्मा से मिलने से होने वाला आनंद, मोक्ष का आनंद है वो। क्योंकि मोक्ष के आनंद में तो स्थायी रूप से आदमी संसार से परे हो जाता है, सांसारिकता से परे हो जाता है, सतोगुण में हो जाता है।
लेकिन काव्यानंद में आदमी को ये अनुभूति अस्थायी होती है, क्षणिक होती है, अल्प समय के लिए होती है। घंटे भर की हमने फिल्म देखी, बाद में हम उसी दुनियादारी में डूब जाते हैं। ठीक है, तो फिर उससे यह परमात्मा से प्राप्त होने वाले आनंद जैसा नहीं है, उसके बिल्कुल मतलब वो नहीं है, लेकिन उसके जैसा जरूर है। एक क्षण के लिए हम परमात्मा को जो प्राप्त करते हैं उस जैसा आनंद हम साहित्य से प्राप्त कर लेते हैं। हालांकि वो अस्थायी या अल्पकालिक होता है, तो उसकी बराबरी वो नहीं कर सकता। ठीक है, बाकी इसको आप दोबारा देखें, है ना, चाहे इन 4-5 बातों को समझें, बाकी बातों का जवाब मुझे लगता है कि हम जब पढ़ेंगे तभी होगा, तभी ठीक रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।